का प्रेस वार्ता बुलाने का भारतीय मित्र पार्टी का एक मकसद है। दिल्ली के अंदर एक धरना चल रहा है कॉकरोच पार्टी का, उसके अंदर सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 18वां-19वां दिन है आज। मैं समझता हूं उनका भूख हड़ताल बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि जिस सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल ये कर रहे हैं वो सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों के पास भी दिल था। कहेंगे कि दूर दूर तक उनका नाता मानवता से मोदी सरकार के पास है ही नहीं। अगर मानवता मोदी जी के पास होता तो मोदी जी 12-13 साल की उम्र में जो घर के लाडला होता है बच्चा, वो कभी घर छोड़ के नहीं भागता है। माँ बाप का चहीता होता है। बच्चे जितने माँ बाप से प्रेम करते हैं उतना ही माँ बाप उससे 100 गुना प्रेम बच्चे से करता है। तो उस उम्र के अंदर मोदी घर छोड़ के भागता है। मोदी जी कभी बोलते हैं कि भाई हमने तो 40 साल भिक्षा मांग करके खाया है, कभी बोलते हैं कि 35 साल हमने भिक्षा मांग करके खाया है। देश के अंदर हजारों तरह की समस्या है। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गवासी भारत रत्न, उन्होंने जाके गुजरात में जाके मोदी के मंच पे बैठा के कहा कि राजा का कर्तव्य होता है कि राजा भेदभाव ना करे, राजा सब प्रजा को एक नजर से देखे। उन्होंने कहा कि आप देश हित के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी को त्याग दें। ये वाजपेयी जी का बयान है। तब आडवाणी ने उनका बचाव किया और उसके बाद आडवाणी का क्या हाल किया मोदी ने? मोदी का सिस्टम ही है कि जिससे उसको थोड़ा सा मतलब सिद्ध हुआ है, उसका हाल ऐसा किया है जिससे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर के मोदी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? जीरो। जरा बताइए एक काम विदेश नीति पे यही है कि 60 किलोमीटर आपका चाइना घुस गया हमारे देश के अंदर, 20 सैनिक को शहीद कर दिया हमारे देश के, और मोदी कहता है कि हमारे देश में कभी मतलब हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं, हमारा पोस्ट कोई कब्जा किया नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा ना, अगर ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री आप चुनेंगे तो यही होगा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर 100 में आप कितना अंक देना चाहेंगे मोदी सरकार? जीरो। बताइए कौन सी क्या चीज किस क्षेत्र में रोजगार है और महंगाई का क्या हाल है, तो देश की बच्चा बच्चा जान रहा है। मोदी की बातों पे आप लोग विश्वास कैसे कर सकते हैं? मोदी का तो कोई जुबान ही नहीं है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा।